नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। सनातन धर्म में मनुष्य के कर्म के आधार पर मृत्यु उपरांत उसकी गति निर्धारित होती है। जीवात्मा अगर अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करता है तो उसे पितृलोक या स्वर्ग में कुछ काल स्थान मिलता है और अपने पुण्य फल को भोग करने के बाद फिर से इस कर्मभूमि धरती पर उसे मनुष्य योनि में भेजा जाता है। वही दुष्कर्म के कारण कुछ आत्माएं नरक के यातनाएं सहकर फिर से धरती में किसी भी योनि में जन्म लिया करते हैं। परंतु कुछ आत्माएं ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने कर्म के कारण ना तो स्वर्ग नरक मिलती हैं और ना ही पुनर्जन्म। ऐसे में वह निर्दिष्ट काल के लिए भूत प्रेत बन के भटकते रहते हैं। भूत प्रेत और पिशाच के बारे में गरुड़ पुराण में भी विस्तार से बताया गया है। सनातन धर्म शास्त्र ग्रंथ के अनुसार कर्म के आधार पर भूतों को भी कई श्रेणी में रखा गया है और इन ग्रंथों में भूतों के 18 प्रकार बताए गए हैं। इनमें जो 8 प्रमुख श्रेणियां हैं वह है भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाला। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मराक्षस को भूतों में सबसे शक्तिशाली माना गया है और इसलिए इसे भूतों का राजा भी कहा जाता है। ब्रह्मराक्षस के बारे में कहा जाता है कि ये जिन लोगों से प्रसन्न होते हैं उन्हें धन और समृद्धि से भर देते हैं और जो लोग इन्हें नाराज कर देते हैं उनके लिए ये यातना से भरी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद कौन लोग बन जाते हैं ब्रह्मराक्षस। ब्रह्मराक्षस के बारे में हमारे कुछ पुराणों में भी वर्णन अवश्य किया गया है। ब्रह्मराक्षसों की गिनती हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में सर्वोच्च राक्षसों में की जाती है। ब्रह्मराक्षस मूलतः ब्राह्मण वर्ग की आत्माएं होती है। ब्रह्मराक्षस शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों को मिलाकर हुई है। पहला शब्द ब्राह्मण है जो सनातन जाति व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। वही दूसरा शब्द राक्षस है जो नकारात्मक शक्तियों से बने हुए दैत्य या दानव होते हैं। यानी ब्रह्मराक्षस का अर्थ है ब्राह्मण का दानव। ब्रह्मराक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं, वेद, पुराण, भागवत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु उसके बावजूद वह बुरे कर्म करते हैं। या फिर वह अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक ऐसे घोर पाप करते हैं जो एक ब्राह्मण के लिए अनुचित और घोर पाप कर्म कहा जाता है। या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्मराक्षस बनकर अनंत काल तक अपनी सजा भुगतते हैं। अर्थात जब कोई ब्राह्मण अधिक से अधिक पाप कर्म करता है तो वह मरणोपरांत ब्रह्मराक्षस की योनि प्राप्त करता है और उसे ही ब्रह्मराक्षस करते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हो वह मरने के बाद ब्रह्मराक्षस ही बनता है। ब्रह्मराक्षस वह ब्राह्मण हैं जिन्हें वेद पुराणों का पूरा ज्ञान हो, जिन्हें धर्म के बारे में सब पता हो, लेकिन फिर भी वह पूरा जीवन भर अपने कर्मों से अधर्म के काम करें, लोगों को नुकसान पहुंचाए। ऐसे ब्राह्मण मृत्यु के बाद मुक्त नहीं होते। ये ब्रह्मराक्षस बन जाते हैं और सदियों तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। ये वो ब्राह्मण होते हैं जो अपने जीवन काल में मंत्रों और साधनाओं का उपयोग जादू टोने के लिए या किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए करते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी साधना की शक्ति को खंडित करते हैं, इसीलिए दंडस्वरूप इन्हें ब्रह्मराक्षस की योनि में जाना पड़ता है। परंतु ज्ञानी पंडित होने के कारण इनके पास असीम शक्तियां होती हैं। ये इस योनि में भी किसी को वरदान देने की शक्ति रखते हैं। वे एक देवता जैसे वरदान दे सकते हैं और कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मराक्षस को गंधर्वों से भी ऊपर की योनि में माना गया है। उनका आधा हिस्सा ब्राह्मण होने के कारण उच्च स्तर के ज्ञान तो उनके पास होता है, परंतु आधा हिस्सा राक्षस का होने के कारण वे क्रूर और नरभक्षी होते हैं। वे अपने पिछले जन्म की सारी बातें अपने साथ अपनी यादों में रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनका निवास ज्यादातर पीपल के वृक्ष पर होता है। इसका पहचान कुछ इस प्रकार बताया गया है कि जो पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्मराक्षस का निवास माना जाता है। ब्रह्मराक्षस अपने मुक्ति के लिए सदियों इसी योनि में भटकता रहता है। परंतु इस धरती पर केवल कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास वो सिद्धियां और वो ज्ञान है जो कि एक ब्रह्मराक्षस को मोक्ष दिलवा सके।
दोस्तों, ब्रह्मराक्षस के पास असीम शक्तियां और ज्ञान होने के बावजूद भी अपने बुरे कर्मों के कारण वह खुद से इस योनि से मुक्त नहीं हो पाते हैं। परंतु पुराणों में ब्रह्मराक्षस के कुछ ऐसे कहानियां हैं जिससे पता चलता है कि गायत्री मंत्र का जाप, भागवत और गीता पाठ के श्रावण से ब्रह्मराक्षस उस योनि से मुक्त होकर पुनः धरती लोक में मनुष्य योनि में जन्म ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।